नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार शर्मा और आज गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पे मैं आप सभी को एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो हम जिस युग में जी रहे हैं और जिस वातावरण में जी रहे हैं, इस वातावरण में जितनी भी गंदगी है, जितना भी प्रदूषण है, प्रदूषण बहुत तरह का होता है, जिसमें कि हम सॉइल पोल्यूशन की भी बात कर सकते हैं, हम वाटर पोल्यूशन की हम बात करें, हम एयर पोल्यूशन की हम बात करें और हम मानसिक पोल्यूशन की भी बात करें। तो इन सारे पर्यावरणों को हमने दुरुस्त रखना है। बीइंग ए डॉक्टर मैं आपको बताऊं, जो आज की तारीख में मैलिग्नेंसी के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारा जितना भी वेस्ट है, चाहे वो कंपनीज़ का वेस्ट है, इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है, या हम खेतों में बहुत ज़्यादा जो हद से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और ये सारी चीज़ें दवाएँ लगा रहे हैं, ये अल्टीमेटली सब जाके और एक्यूमुलेट होता है वहाँ पर, और वापस अन्न के रूप में जब हम खाते हैं तो आज जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगा कि हर गांव में, खास तौर पे जो हमारे एनसीआर वाला क्षेत्र है, कम से कम आप मानिए कि 10% 15% लोग कैंसर से पीड़ित हैं, जो हमें बताता है कि हम प्रदूषण के किस लेवल पर पहुंच चुके हैं। ये मैं जो हमारा सॉइल पोल्यूशन है, जो भूमि प्रदूषण है, उसकी बात कर रहा हूँ। वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, एनसीआर में हम रह रहे हैं, इंदिरापुरम में रह रहे हैं, इसमें भी हम देखते हैं कि आए दिन, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कितने सारे लोगों में जो वाटर पोल्यूशन की वजह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, फूड पॉइजनिंग होती है, और आए दिन हम देखते हैं कि सीवर और जो नॉर्मल पानी है वो मिल जाता है। इसके अलावा जो भूमिगत जल है वो भी अपने आप में एक प्रदूषण के बड़े लेवल पर पहुँच रहा है और उसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा जा रही है। जो हमारा वाटर लेवल है काफ़ी डाउन जा रहा है। एयर पोल्यूशन की हम बात करें, जो हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने रहते हैं, हमें पता है, आपको पता है कि किस तरह से एयर प्योरीफायर के साए में रह के हम सांस ले पाते हैं। इन सारी चीज़ों को, और एक, हालांकि वो विषय से हट जाएगा, मानसिक पोल्यूशन भी कई लोगों में रहता है, लेकिन अगर पर्यावरण की हम बात करें पूर्णतः, तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे के जाना चाहते हैं, हम क्या छोड़ के जाना चाहते हैं? यही गंदी हवा, यही गंदी धरती, यही गंदा पानी, या हम कुछ ऐसा छोड़ के जाना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां कहें कि हाँ, जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमारे लिए कुछ छोड़ा। तो हम प्रकृति का हद से ज़्यादा दोहन ना करें, उसका हद से ज़्यादा शोषण ना करें। और जैसे सरकार की भी बहुत सारी मुहिम चलती रहती हैं, सामाजिक संस्थाओं की भी बहुत सारी मुहिम चलती रहती हैं, जैसे SKK फाउंडेशन है, मुकेश जी आप अपने आप में बहुत सारी मुहिम पर्यावरण के लिए चलाते रहते हैं। कई बार जैसे एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ बच्चों के नाम, तो हमें बहाने चाहिए, हमें बहाने ढूंढने कि हम इस प्रदूषण को किस तरह खत्म कर सकते हैं, पर्यावरण को हम किस तरह बचा सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, जो मैंने अपने ऊपर भी किया है। जब भी हमारे बच्चों का बर्थडे होता है, हम उनके नाम से एक पेड़ लगाते हैं, और लगा के भूल नहीं जाते हैं, उसका हम ध्यान भी रखते हैं, उसको पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो बड़ा हो रहा है नहीं हो रहा है, उसकी कटिंग हो रही है नहीं हो रही है। तो इस तरह से अगर हम करें तो ये हमारी पीढ़ी के लिए, हमसे जो बाद में आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम होगा। और ऐसा मेरी उम्मीद है, आशा है कि ये जो संदेश है आप लोगों को अच्छा लगेगा। पुनः मैं SKK फाउंडेशन की टीम और मुकेश जी, आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। धन्यवाद।